जन्म भूमि है कनौज देसा, कर्म बसे से बंग परवेसा। स्वामी शिवनारायण जी महाराज के पिता बाघराय कन्नौज जिला के निवासी थे। वहां के छोटे राजा कहा जा सकता था। उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने के कारण, जनता की रक्षा न करने के कारण, उन्होंने वहां की राजगद्दी छोड़ करके अपने मित्र चंडीराय जी के पास, जो वर्तमान में बलिया जिला का चंद्रवार गांव है, उसी गांव में अपने मित्र चंडीराय के पास अपने तीनों रानियों के साथ पहुंचते हैं। यहां पर आने के बाद राजा बाघराय की 3 पत्नियां, एक का नाम गौरा, दूसरे का नाम जमुना, तीसरे का नाम सुंदरी, तीनों बड़ी ही भक्तिमती, तीनों में पतिव्रता का भाव था, तीनों अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती थी। उन तीनों ने अपने पति बाघराय के साथ चंद्रवार अपने मित्र चंडीराय के घर पर रहने लगे। यहां भी एक उपद्रव था, जाति पाति का बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ था। शूद्रों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको कोई कथा सुनने का अधिकार नहीं था, वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, वो सुबह नहीं निकल सकते थे और शाम को नहीं निकल सकते थे। ऐसा उस समय विधान बनाया गया था किसी के माध्यम से, और जिसने भी यह विधान बनाया था वो गलत था, क्योंकि परमात्मा न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न वैश्य बनाया, न शूद्र बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया। परमात्मा तो केवल प्राणी की रचना किया है, वृक्ष की रचना किया है, सागरों की रचना किया है, पृथ्वी की रचना किया है, वायु जल तत्व की रचना किया है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को मनुष्य ही बनाया था, वह जाति और पाति बना के नहीं भेजा था। स्वामी शिवनारायण जी महाराज की मित्र ने कहा, महाराज हमारे पास भी कोई लड़का नहीं, आपके पास भी कोई लड़का नहीं, तो एक ऐसे लड़के का जन्म होना चाहिए जो यहाँ इस संसार में व्याप्त कुरीतियों का समूल नष्ट कर सके। तो माता सुंदरी ने घोर तपस्या किया और उनके गर्भ में स्वामी शिवनारायण जी महाराज का आगमन हुआ। संवत 1773 में, सन 1717 में कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष तीज को, दिन गुरुवार था, आधी रात को स्वामी शिवनारायण जी महाराज का जन्म होता है। और स्वामी जी महाराज के जन्म में भ्रांतियां हैं, कोई कृष्ण पक्ष बताता है और कोई शुक्ल पक्ष बताता है। सच्चाई यह है कि स्वामी शिवनारायण जी महाराज का कोई भी कार्य शुक्ल पक्ष में ही हुआ है, जन्म भी शुक्ल पक्ष में है और ज्ञान भी शुक्ल पक्ष में है, दुनिया से जाना भी शुक्ल पक्ष में है और ज्ञान प्राप्ति का भी शुक्ल पक्ष ही है, गुरुन्यास की रचना भी शुक्ल पक्ष में है। तो शुक्ल पक्ष में स्वामी शिवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ है। मूल वंशावली में कृष्ण पक्ष बताया है लोगों ने, लेकिन नहीं, स्वामी शिवनारायण जी महाराज का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। इसके लिए 667 नंबर की भजन जो सोहर है, आप भजनावली में पढ़ेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। और आधधाम चंद्रवार में हमेशा शुक्ल पक्ष में ही स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्म हुआ और उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में उस परम तत्व को जाना जिसको जानने के लिए संत लोग तपस्या करते हैं,
जुगों जुगों तक तपस्या करते हैं। स्वामी शिवनारायण जी महाराज का जन्म के 7 वर्ष बाद ही दिव्य ज्ञान हुआ और 16 साल की अवस्था में स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने लगभग 24 ग्रंथों की उन्होंने रचना किया। छोटे बड़े 24 ग्रंथ बनाए और 16 साल की ही अवस्था में अपने द्वितीय शिष्य जो मोहम्मद नाम सुल्ताना था, जिसका नाम बलख बुखारी भी होता है, और वह मोहम्मद शाह सुल्ताना दिल्ली का सम्राट था। वह सारे संतों को सत्य की खोज के लिए अपने जेल में बंद कर लेता था। सारे पंथ के लोग जो महान संत थे सबको बंद कर दिया था। उसी में स्वामी शिवनारायण जी महाराज भी अपने पिता के टैक्स को पूरा करने के लिए दिल्ली जाते हैं और उनको भी मोहम्मद शाह सुल्ताना ने जेल में बंद करते हैं। और बंद करने के बाद स्वामी शिवनारायण जी महाराज अपनी शक्ति से वहाँ चक्की चलाया, अपनी शक्ति से काटी हुई गाय को जिंदा किया और इस सारे कृत्य को देखकर मोहम्मद शाह सुल्ताना अपना राजपाट छोड़ करके स्वामी शिवनारायण जी महाराज के चरणों में अपने को अर्पित किया। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वह इस संसार को छोड़ करके भक्ति में डूबता हुआ गाजीपुर में आकर के उसने अपना एक गुरुधाम बनाया और वहां से स्वामी शिवनारायण महाराज के संदेशों को फैलाया। मियाँ सुल्ताना लिया फकीरी, तन की गुदरी मन की धागा, अब रंग लागा है सो लागा। और वहां से मुगल सल्तनत का आखिरी पड़ाव होता है स्वामी शिवनारायण जी महाराज। इस तरह से उन्होंने लगभग 6 शिष्य बनाए और 6 शिष्यों में से प्रथम शिष्य स्वामी रामनाथ, द्वितीय शिष्य मोहम्मद शाह सुल्ताना, तीसरे शिष्य लखन राम, चौथे शिष्य सदाशिव, 5वें शिष्य लेखराज, 6वें जुवराज और 7वां राजा जयमल अयोध्या का। यही 7 शिष्य स्वामी शिवनारायण जी महाराज के हुए, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में स्वामी शिवनारायण महाराज के मिशन को पूरा किया। स्वामी शिवनारायण जी महाराज का ज्ञान बहुत ही सार्थक है, जीवन में उपयोग करने लायक है। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज के पास अपार शक्ति है और उन शक्तियों को उन्होंने ग्रंथों में निहित कर दिया। हमारे पंथ के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे वंदनीय और पूजनीय हैं और हर ग्रंथों में ताकत है। आप सबको मालूम है, हम सब गुरुन्यास की पूजा करते हैं। गुरुन्यास हमारे पंथ का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, लेकिन सदाशिव जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, गुरुन्यास ही नहीं, तीनों बानी का एक बानी उन्होंने, जिसका एक बानी यानी 12 बानी का एक बानी 3 बानी की किताब को लेकर और स्वामी सदाशिव जी महाराज पूर्व दिशा को जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद बांग्लादेश में वहाँ का नवाब बुलाकियर स्वामी सदाशिव की परीक्षा लेता है और तीनों बानी को और अपने कुरान, अपने बाइबल को उसने अलग अलग बोरे में बंद करके और पानी में फेंक दिया कि जिसका ग्रंथ तैरेगा वही महान होगा। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज की द्वारा लिखित अपार शक्ति 12 बानी की एक बानी, तीनों बानी पानी के ऊपर तैरती रही और उसका बाइबल डूब गया। फिर बुलाकियर ने भी स्वामी शिवनारायण जी महाराज के परम शिष्य सदाशिव जी महाराज के शिष्य हो गया। इस तरह से हर ग्रंथ में ताकत है। अध्ययन करने का तो विषय है ही, लेकिन जिन घरों में ग्रंथ होते हैं उन घरों में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। जिन घरों में स्वामी जी की किताबों को रखा जाता है
और उसकी पूजा की जाती है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो स्वामी शिवनारायण जी महाराज के सभी छोटे बड़े ग्रंथ अपने आप में शक्तिमान हैं। स्वामी ने पूरी ऊर्जा इन ग्रंथों में लगा दिया है और ये सारे ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। जो गुरु भाई बहन अपने घरों में छोटा सा एक तख्त बनाकर उस पर ग्रंथ को रख करके, किसी भी ग्रंथ को रख करके और नित्य उसका पाठ पूजन करता है, अगरबत्ती धूप दिलाता है, आरती करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और वह घर हर प्रकार से सुसज्जित, हर प्रकार से समृद्ध के तरफ, हर प्रकार की शांति, निरोग और शुद्ध वातावरण वहाँ पैदा होता है। क्योंकि स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने दुनिया में प्रेम की गीत गाई है, नफरत की गीत नहीं गाई है। आप सब देखिए, मोहम्मद शाह सुल्ताना जब गाय काट के रख दिया तो स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने थोड़ा भी विरोध नहीं किया और प्रेम के साथ कहा कि हे मोहम्मद शाह सुल्ताना, शिव नारायण कहत भयो सुनो मोहम्मद शाह, और जहां लग जीव जगत पर सब पर राख निगाह। प्रेम के गीत से मोहम्मद शाह सुल्ताना को कहा कि देखो, तुम राजा हो, सारे संसार के हर प्राणी पर तुम दया रखो और दया रखना ही तुम्हारा कर्तव्य होता है, एक राजा का धर्म होता है। तुमने जो गाय काटा है यह अनुचित है, विरोध नहीं किया, अनुचित बताया और कहा कि देखो तुमने गाय काटा है और मैं इस गाय को तुम्हारे ही द्वारा मैं इसे जिंदा करता हूँ। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने बड़े प्रेम से संतपति का स्मरण किया और संतपति ने उस गाय को जिंदा कर दिया और गाय जब जिंदा हो